सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 बाघ आया उस रात पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह नागार्जुन जी द्वारा लिखित कविता है। इसमें हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात की गई है और इस कविता में छोटू अपने बाबा को बता रहा है कि बाबा, रात में बाघ आया था और आप रात में बाहर ना निकलो। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पाठ 14 बाघ आया उस रात, और आप भी मेरे साथ दोहराएंगे और कविता को याद करेंगे। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैला कर बतला रहा था, वो आंखें फैला कर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही जो, हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। दूसरा बालक बोला, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। आगाह यानी चेतावनी। तो बच्चों, अब चलिए हम इसका भावार्थ जान लेते हैं कि बच्चे ने कविता के माध्यम से क्या कहा है। बच्चों, यहाँ पर एक छोटू बच्चा है जो अपने बाबा को बता रहा है कि रात में बाघ आया था और वो इधर से निकला था और उधर चला गया था, और वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। जैसे आप लोग कोई बात, अनहोनी बात देखते हो तो अपनी आंखें फैला करके आप लोग बताते हो ना आश्चर्य से कि वो बाघ आया था और वो इधर से आया था और वह उधर चले गया। और वह बताता है कि हाँ बाबा, जैसे उस दिन बाघ आया था ना रात में, उसी तरह से फिर से आ जाएगा, और अब आप रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर कब बाघ फिर से आ जाए, तो आप रात को बाहर नहीं निकला करो। और हाँ, वही जो कहाँ पे रहता है, झरने के पास रहता है। वह एक दिन हम लोग कहाँ गए थे, दिन के वक्त गए थे ना वहाँ पे झरने के पास, तो हमने देखा था कि बाघ झरने के पास रहता है और बाबा उसके 2 बच्चे हैं। तो बाघिन क्या करती है, सारा दिन पहरा देती है। पहरा देना यानी रखवाली करना। तो बाघिन क्या करती है, सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब भला बाघ का और क्या काम हो सकता है, क्योंकि दूसरा बालक फिर बोलता है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में न कॉलेज में। तब छोटू बोलता है, स्कूल में भी नहीं। तो बच्चों, जैसे हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा कहीं काम करते हैं ना, पापा दफ्तर में काम करते हैं, तो कोई कॉलेज में प्रोफेसर है, तो कोई स्कूल में टीचर रहते हैं। तो जो छोटा सा बालक रहता है वह बोलता है कि क्या बाघ दिन भर सोते रहता है, तो क्या वो कहीं काम नहीं करता किसी कार्यालय में, दफ्तर में, या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में
कहीं काम करने नहीं जाता है? इस प्रकार से छोटू पूछता है। तब वो 5 साल का जो बेटू रहता है, जिसका नाम छोटू रहता है, वह फिर से सबको चेतावनी देता है या आगाह करता है कि अब आप रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। क्यों? क्योंकि रात में जो बाघ रहता है वह घूमते रहता है, इधर से आता है फिर उधर चले जाता है। तो वह क्या करेगा? खतरनाक होता है बाघ। वो छोटे पशु पक्षियों को खा जाता है, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को खा जाता है। इसलिए अब आप रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। इस प्रकार से जो छोटू रहता है, 5 साल का बेटू रहता है, उसने आगाह किया या चेतावनी दी। तो बच्चों, उम्मीद है कि यह कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें व समझें और कविता को याद करें। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे, जिसे आप अपने नोटबुक के कॉलम में जाकर पूरा करें। धन्यवाद बच्चों।